कुरुक्षेत्र की रणभूमि, जहाँ धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा महासंग्राम होने वाला था। लाखों शूरवीर मृत्यु की प्रतीक्षा में खड़े थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रथम शंखनाद से पूर्व ही महाभारत का सबसे बड़ा बलिदान दिया जा चुका था। क्या ऐसा अजय योद्धा, जो मात्र 3 बाणों से पूरी कौरव और पांडव सेना का सर्वनाश कर सकता था, स्वयं साक्षात नारायण ने एक ब्राह्मण का वेश धरकर उसी का शीश मांग लिया। किंतु जब उस वीर ने अपना मस्तक काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रखा तो उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर एक ही प्रश्न, हे वासुदेव, मेरे किस अपराध का दंड दिया है आपने मुझे? मेरे साथ यह छल क्यों? प्रणाम भक्तजनों, आज की कथा महाभारत के उसी सबसे मर्मस्पर्शी और भावुक अध्याय की है जिसने स्वयं त्रिलोकीनाथ की आंखों में भी जल भर दिया था। आज हम गहराई से जानेंगे कि घटोत्कच पुत्र बर्बरिक ने जब श्री कृष्ण से यह कड़वा सत्य पूछा तो भगवान ने क्या उत्तर दिया। आखिर वह कौन सा विधि का विधान था जिसकी रक्षा के लिए परमेश्वर को अपने ही परम भक्त का शीश मांगना पड़ा। यह प्रसंग केवल एक कथा नहीं, यह धर्म, कर्म और ईश्वर की लीला का वह परम सत्य है जिसे जानना आज हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र का महासंग्राम सन्निकट था। तभी भीम पौत्र और घटोत्कच के तेजस्वी पुत्र वीर बर्बरिक युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। यह कोई साधारण योद्धा नहीं था। महादेव और माता भगवती के वरदान से सुसज्जित इस महाबली के तरकस में मात्र 3 अजेय बाण थे जो क्षण भर में तीनों लोकों का विनाश कर सकते थे। अपनी माता को दिए वचन से वे बंधे थे, हारे का सहारा बनने का संकल्प। किंतु त्रिकालदर्शी श्री कृष्ण भली भांति जानते थे कि बर्बरिक का यह वचन धर्म की स्थापना में सबसे बड़ा संकट है। यदि कौरव दुर्बल पड़े तो बर्बरिक उनका पक्ष ले लेंगे। इसी विधि के विधान को अक्षुण्ण बनने के हेतु साक्षात नारायण ने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धरा और उस अजय सूरवीर का मार्ग रोक लिया। मार्ग में उस वृद्ध ब्राह्मण ने बर्बरिक को रोककर उपहास के स्वर में पूछा, हे वीर, तुम कुरुक्षेत्र जा रहे हो, किंतु तुम्हारे तरकस में तो केवल 3 ही बाण हैं। इन 3 बाणों से तुम इस महासंग्राम में क्या कर लोगे? बर्बरिक अत्यंत विनम्रता से मुस्कुराए और बोले, हे विप्र, मेरा एक ही बाण पूरी कौरव और पांडव सेना के संहार के लिए पर्याप्त है। उनकी शक्ति की परीक्षा लेने हेतु ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने चुनौती दी। यदि ऐसा है तो इस पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने ईश्वर का स्मरण कर अपना प्रथम बाण छोड़ा। उस दिव्य बाण ने पलक झपकते ही वृक्ष के सारे पत्तों को भेद दिया, किंतु एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बाण उस पत्ते को भेदने हेतु भगवान के चरण के पास आकर मंडराने लगा। बाण को अपने चरण की ओर बढ़ता देख विप्र रूपी श्री कृष्ण बोले, हे वीर, यह बाण तो मेरे चरण को भेद देगा। बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, कृपया अपना चरण हटा लें, अन्यथा मेरे लक्ष्य पूर्ण होने से आप आहत हो जाएंगे। यह दृश्य देख योगेश्वर भली भांति समझ गए कि यह योद्धा अजय है। तब भगवान ने पूछा, हे महाबाहु, तुम इस महायुद्ध में किस पक्ष से लड़ोगे? बर्बरिक ने अत्यंत गर्व और धर्मनिष्ठा से कहा, मैंने माता को वचन दिया है कि जो पक्ष दुर्बल होगा मैं उसी हारे का सहारा बनूंगा। यह सुनते ही त्रिलोकीनाथ चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि विधि का विधान संकट में है। यदि कौरव हारे तो बर्बरिक उनका साथ देंगे और अंततः दोनों ओर से संहार कर केवल स्वयं जीवित बचेंगे। धर्म की स्थापना का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। धर्म की स्थापना और विधि के विधान को अक्षुण्ण रखने हेतु अब समय आ गया था कि एक अत्यंत कठोर परीक्षा का। विप्र रूपी वासुदेव ने अपने परम उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए कहा, हे महान योद्धा, तुम अत्यंत पराक्रमी हो, किंतु क्या तुम एक विप्र को उसकी इच्छानुसार दान देने का
सामर्थ्य रखते हो। क्षत्रिय धर्म और दानशीलता के सर्वोच्च प्रतीक बर्बरिक ने बिना क्षण गवाए सहर्ष उत्तर दिया, हे देव, आप आज्ञा करें, मैं अपने प्राण भी न्योछावर कर दूंगा। तब श्री कृष्ण ने एक ऐसा वचन मांगा जिससे मानो ब्रह्मांड दहल उठा। उन्होंने कहा, हे वीर, मुझे दान में तुम्हारा यह अभेद्य शीश चाहिए। यह सुनते ही रणभूमि की वायु जैसे थम गई। एक ब्राह्मण द्वारा प्राणों का दान। बर्बरिक तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण विप्र नहीं है, यह तो एक बहुत बड़ा रहस्य था। बर्बरिक ने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्र, एक ब्राह्मण कभी किसी का शीश नहीं मांगता। आप कौन हैं? कृपया मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन दें। तब साक्षात त्रिलोकीनाथ ने अपना वह विराट और अलौकिक रूप प्रकट किया जिसकी कांति कोटि सूर्यों के समान थी। उस दिव्य विश्व स्वरूप को देखकर बर्बरिक भाव विभोर हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु बह निकले। उस महान योद्धा ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, हे वासुदेव, मेरे प्राण तो सदैव आपके ही हैं, किंतु रणभूमि में जाने से पूर्व ही आपने मुझे मेरा शीश क्यों मांग लिया? मैंने तो केवल धर्म और असहायों का साथ देने का प्रण लिया था। हे माधव, इस निष्ठावान भक्त के साथ ऐसा छल क्यों? बर्बरिक का यह आर्तनाद विधि के विधान से जुड़ा सबसे बड़ा प्रश्न था। श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणा के साथ कहा, हे वीर बर्बरिक, तुम्हारे जैसा अजय योद्धा इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं है, किंतु महाभारत के इस महासमर के आरंभ में पूर्ण रणभूमि की यह मांग थी कि किसी सर्वश्रेष्ठ वीर की बलि दी जाए, और भला तुमसे श्रेष्ठ इस धरा पर कौन है? भगवान ने आगे समझाया, हे पुत्र, तुम्हारा यह प्रण कि तुम हारे का सहारा बनोगे धर्म की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा था। यदि कौरव हारते तो तुम उनका साथ देते और फिर पांडवों के दुर्बल पड़ने पर तुम पांडवों का, इस प्रकार तुम दोनों पक्षों का सर्वनाश कर देते और यह युद्ध केवल एक अंतहीन प्रतिशोध बनकर रह जाता। विधि का विधान यही है कि असत्य का नाश हो। श्री कृष्ण के मुख से धर्म और विधि के विधान का यह गूढ़ रहस्य सुनकर बर्बरिक के सभी संशय समाप्त हो गए। उस महान योद्धा ने जान लिया कि उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं, अपितु युगों युगों तक धर्म की रक्षा के लिए एक अमर आदर्श बनेगा। बिना एक क्षण गवाए मुस्कुराते हुए उन्होंने अपनी तीक्ष्ण खड़ग निकाली और एक ही झटके में अपना शीश धड़ से अलग कर दिया, त्रिलोकीनाथ के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। किंतु उस कटे हुए मस्तक से एक अंतिम प्रार्थना गूंजी, हे माधव, मेरी केवल एक अभिलाषा शेष है, मैं इस महासंग्राम को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। भक्त के इस अगाध प्रेम से द्रवित होकर वासुदेव ने उस शीश को अमृत से सींचा और कुरुक्षेत्र के सबसे ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहाँ से वह संपूर्ण महाभारत का साक्षी बन सके। 18 दिनों के भीषण महासंग्राम के पश्चात जब अंततः धर्म की विजय हुई तो पांडवों में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि इस युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। उनके इस अहंकार को तोड़ने हेतु वासुदेव उन्हें कुरुक्षेत्र के ऊंचे शिखर पर स्थापित बर्बरिक के उस अमर शीश के पास ले गए। संपूर्ण युद्ध के एकमात्र साक्षी उस मस्तक से जब पूछा गया तो उसने एक ऐसा सत्य कहा जिसने सबका सिर झुका दिया। बर्बरिक के शीश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे पांडवों, इस पूरे रण क्षेत्र में मुझे केवल एक ही योद्धा युद्ध करता दिखाई दिया और वह था भगवान वासुदेव का सुदर्शन चक्र, जो पापियों का नाश कर रहा था। जहाँ न कोई किसी का प्रतिशोध ले रहा था, न कोई जीत रहा था, यह तो केवल माधव की लीला और विधि का विधान था। भक्तजनों, वीर बर्बरिक का यह महान बलिदान हमें आज के युग में एक बहुत बड़ा सत्य सिखाता है। हम मनुष्य अपने अज्ञान और अहंकार में सोचते हैं कि हम ही कर्ता हैं, हम ही जीवन के योद्धा हैं, परंतु सत्य यह है कि इस चराचर जगत का हर कार्य उसी त्रिलोकीनाथ के विधि के विधान से संचालित है। जरा सोचिए, क्या हम आज अपने छोटे छोटे अहंकारों में इतने अंधे नहीं हो गए हैं कि ईश्वर के बृहद विधान को भूल उठे हैं? हमारा असली धर्म अपनी शक्तियों के अहंकार में जीना नहीं, बल्कि ईश्वर के श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देना है। जो निस्वार्थ भाव से अपने अहम का शीश भगवान को सौंप देता है,
कलयुग में वही हारे का सहारा बनकर पूजनीय हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आज वीर बर्बरिक को पूरा संसार खाटू श्याम के रूप में पूजता है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।